हेलो स्टूडेंट, हम लोग सर्वेइंग फर्स्ट में लेबलिंग चैप्टर के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल ज्ञात करने के प्रोसीजर को पढ़ा था। आइए इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं कि इस विधि से यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, अर्थात विभिन्न स्टेशन बिंदुओं की आरएल यानी कि रिड्यूस लेवल, या सरल भाषा में कहें तो ऊंचता या नीचता कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहुंच मार्ग की प्रस्तावित मध्य रेखा पर डंपी लेवल से 30 मीटर के अंतराल पर निम्नलिखित गज पाठ्यांक लिए गए। यानी कि एक सड़क है जिसके सेंटर लाइन पे डंपी लेवल से 30-30 मीटर के अंतराल पे लिए गए हैं पाठ्यांक, यानी कि स्टॉप रॉड रह करके रीडिंग लिए गए हैं। जो रीडिंग लिया गया है वो दिया हुआ है बैक साइड, उसके बाद से फोर साइड दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि तलक्षण रेखा का अग्र दिक्मान यानी कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग भी दिया हुआ है। कह रहा है कि लेवल पंजी का एक पृष्ठ बनाइए और उसमें उपरोक्त गज पाठ्यांक भरिए। यानी कि जो भी ये रीडिंग दिया हुआ है इसको एक लेवल पंजिका बनाना है और उसमें इसको भरना है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक स्टेशन का सम्मानित तल यानी कि रिड्यूस लेवल की गणना उपकरण ऊंचाई विधि से कीजिए। जबकि कह रहा है कि प्रथम स्टेशन के तल बिंदु बेंचमार्क की उच्चता 200 मीटर मानने को कह रहा है, और कह रहा है कि कार्य की गणितीय जांच भी लगाएं। यानी कि इसका जब कार्य पूर्ण कर लें तो उसका अर्थमेटिकल चेक भी करें। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे इस रीडिंग को लिया गया है। तो इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि सबसे पहला जो ये स्टेशन है एक, इस पर हमने स्टॉप रॉड को रखा और एक ऐसे बिंदु पर ये लेबलिंग को रखा जहाँ से स्टेशन एक और स्टेशन 2 स्पष्ट दिखाई देते हैं, और लेबल को टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के पश्चात स्टेशन ए पर एक दृष्टि रेखा भेजा जो कि पहले से ज्ञात आरएल पर लिया गया पाठ्यांक है, जो कि हमारा बैक साइड है, और ये बैक साइड हमारा दिया हुआ है 0.865 दिया हुआ है, इसको हमने लिया। फिर दिया है कि फोर साइड यानी कि इसी बिंदु से हम आगे के तरफ दूसरे नंबर स्टेशन के तरफ जो रीडिंग लिया है 0.325 वो हमारा फोर साइड हो गया। फिर हमने इस इंस्ट्रूमेंट को उठाया और यहाँ से उठा करके हम इस जगह पे यानी कि स्टेशन 2 और 3 के बीच में रखा, और पुनः इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के पश्चात पुनः बिंदु यानी कि स्टेशन 2 पर रीडिंग लिया जो कि पहले से ज्ञात बिंदु पर लिया गया है, और यह जो रीडिंग लिया गया है वह बैक साइड कहलाएगा, अर्थात 1.355 ये बैक साइड होगा। फिर यहाँ से हम स्टेशन 3 के तरफ जो रीडिंग लेंगे 0.795 वो हमारी फोर साइड होगी। फिर हमने लेवल एपरेटस को उठाया और स्टेशन 3 और 4 के बीच में रखा, और वहाँ से 3 के तरफ जो रीडिंग लिया 0.985 वो हमारा बैक साइड, और 1.380 वो फोर साइड हुआ। इस तरीके से लास्ट तक हमने रीडिंग्स को लिया। अब देखते हैं इसको हम लेबल पंजिका में कैसे भरते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लेबल पंजिका बनाएंगे जो कि आपको बताया गया है कैसे बनाना है, फिर भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक लेबल पंजिका बनाएंगे, यानी कि इसमें सबसे पहले स्टेशन होगा, फिर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो मीटर में होगा। फिर हमारा जो अगला रहेगा वो बियरिंग का रहेगा, बियरिंग में हमारा
बैक बियरिंग रहेगा, फिर फोर बियरिंग रहेगा। उसके बाद से अगला जो कॉलम रहेगा ये स्टॉप रीडिंग का रहेगा, स्टॉप रॉड पे जो रीडिंग ली गई है उसका रहेगा। इसके 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बैक साइड, दूसरा कॉलम इंटरमीडिएट साइड और तीसरा कॉलम फोर साइड। चूँकि इसमें इंटरमीडिएट साइड का मतलब नहीं है, फिर भी हम लेबल पंजिका में इसको ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद से जो अगला कॉलम है वो है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है। इसके बाद से अगला जो हमारा कॉलम है वो है आरएल का, यानी कि रिड्यूस लेवल का है। उसके बाद से अगला जो हमारा कॉलम होता है वो रिमार्क का हो जाता है। इस तरीके से कॉलम बनाने के पश्चात अब हम स्टेशन में 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, स्टेशन का नाम ABCD भी लिख सकते हैं, PQR कुछ भी लिख सकते हैं। फिर डिस्टेंस में हमें ये देखना है कि कितने कितने के अंतराल पे रीडिंग को लिया गया है। तो क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि 30-30 मीटर के अंतराल पे रीडिंग्स को लिया गया है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा RL पहले से पता है 200 मीटर, यानी कि एक पर जो बैक साइड हमने लिया वो हमारा 0 डिस्टेंस पे है। फिर दूसरा जो है वो 30 मीटर, फिर तीसरा 60, 90, 120, 150 हो गया। अब बियरिंग्स में हमें क्या करना है कि बिंदु ए पर, यानी कि स्टेशन ए पर जब हमने स्टेशन ए से आगे की तरफ रखा और जो भी बियरिंग्स लिया वो हमारा फोर बियरिंग होगा, और यह फोर बियरिंग 240 डिग्री दिया हुआ है। और लास्ट बिंदु पे दिया है तो लास्ट बिंदु पर जो बियरिंग लिया जाएगा वो हमारा बैक बियरिंग होगा। उसके बाद से हम अब स्टॉप रीडिंग को कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है बैक साइड, इस बैक साइड को भरते जाएंगे। तो बैक साइड में दिया है पहले 0.865, फिर 1.355, फिर 0.985, फिर 0.475, फिर 0.665। और जो छठवां बिंदु है वहाँ पे हमारा बैक साइड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमने लेवल को पुनः स्थापित नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे वहीं हमारा काम समाप्त हो जाता है। इसलिए अगले यानी कि छठवें बिंदु पर हमारा बैक साइड नहीं होगा। फिर अब हम क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट साइड तो इसमें है नहीं, केवल फोर साइड और बैक साइड ही है। फिर हम फोर साइड को भरेंगे। तो जहाँ हमारा RL पहले से ज्ञात है वहाँ पर जो लिया गया रीडिंग है वो तो हमारा बैक साइड है, इसलिए वहाँ पे फोर साइड नहीं होगा। यानी कि अगले बिंदु दूसरे वाले पे जो रीडिंग लिया गया है वो हमारा फोर साइड होगा, यानी कि 0.325 ये हम दूसरे स्टेशन बिंदु से शुरू करेंगे और इसको भरते जाएंगे। और लास्ट स्टेशन बिंदु पर जो लिया गया रीडिंग से स्टॉप रीडिंग वो हमारा फोर साइड है, उसको लास्ट तक भरेंगे। यानी कि लास्ट रीडिंग 0.580 है, ये हमारा फोर साइड होगा। इस तरीके से हमने रीडिंग्स को फिल कर दिया। अब हमें करना क्या है इसमें, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालना है, जबकि दिया हुआ है पहले बिंदु का, यानी कि स्टेशन 1 का RL दिया हुआ है, स्टेशन 1 का रिड्यूस लेवल 200 दिया हुआ है, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, बेंचमार्क 1 मान लेते हैं। और बेंचमार्क 1 रिमार्क में उसको लिख देंगे कि बेंचमार्क 1। और इस फर्स्ट स्टेशन बिंदु का RL दिया हुआ है 200.00 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होता है, यानी कि RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऑफ बेंचमार्क,
ये हमारा फार्मूला होता है, यानी कि पहले से ज्ञात बेंचमार्क का RL और पुनः जो हमने बैक साइड उस पर रख करके जो लिया है उसका रीडिंग, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा निकल आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि हमारा RL दिया हुआ है 200 और हमने बैक साइड क्या लिया हुआ है 0.865, इसको 200 में जोड़ देंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकल आया 200.865 निकल आया। अब ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्टेशन दूसरे का RL निकालेंगे। तो दूसरे का RL निकालना है तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो 4 साइट है 0.325 इसको घटा देंगे तो हमारा रीडिंग आ जाएगा, रिड्यूस लेवल क्या आ जाएगा 200.540। अर्थात करना क्या है कि हमें RL दूसरे का निकालना है, दूसरे स्टेशन बिंदु का RL निकालना है। तो ये हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है 200.865 माइनस क्या कर देंगे 0.325 कर देंगे। इससे जो हमारी रीडिंग आएगी, यानी कि इसको सॉल्व करने पे 200.540 ये हमारा स्टेशन यानी कि इस दूसरे का RL हो जाएगा। अब इस RL जब हमारा स्टेशन दूसरे का निकल आया, ये अब स्टेशन बिंदु तीसरे के लिए बेंचमार्क का काम करेगा। फिर हम इस दूसरे बिंदु यानी कि स्टेशन बिंदु पर बैक साइड भी लिया है, यानी कि 1.355। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने RL निकाला है दूसरे बिंदु का 200.540, इसमें इस दूसरे बिंदु पर जो बैक साइड लिया गया है 1.355 इसको जोड़ देंगे तो इस दूसरे बिंदु के लिए हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 201.895 निकल आएगा। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम क्या करेंगे, इस तीसरे बिंदु का जो 4 साइट है इसको घटा देंगे तो इस तीसरे बिंदु का हमारा RL निकल आएगा। यानी कि जो 201.895 आया है इसमें से यानी कि हमारा जो रीडिंग आया है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया है 201.895, इसमें से हमें क्या करना है 0.795 को घटा देना है। तो इस तरीके से जो आएगा रीडिंग वो हमारा तीसरे बिंदु के लिए RL आ जाएगा 201.100। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 201.100 आया है इसमें इस बैक साइड को जोड़ देंगे तो पुनः हमारा इस तीसरे बिंदु के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मान निकल आएगा। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस चौथे बिंदु का 4 साइड को घटा देंगे तो पुनः हमारा इस चौथे बिंदु का RL निकल आएगा। अब जब चौथे बिंदु का RL निकल आएगा ये, तो इस चौथे बिंदु के RL में से में इस चौथे बिंदु का ही 4 बैक साइड को जोड़ देंगे तो हमारे चौथे बिंदु के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पुनः निकलेगा। ये सारा काम करते जाएंगे और करने के बाद से इस तरीके से हमारी सारी रीडिंग्स निकलती आएंगी। और इसमें देखिए, चूँकि इसमें प्रत्येक बिंदु पर लेवल ऑपरेटर्स को चेंज किया गया है, तो इधर लिखा गया है CP1, CP2, CP3, CP4। इसका मतलब है चेंज पॉइंट 1, यानी कि पहले बिंदु पर चेंज किया गया है, फिर दूसरे बार चेंज किया गया है लेवल ऑपरेटर्स को, फिर तीसरी बार
फिर और लास्ट में जो लिया गया है वो बेंचमार्क 2 है, क्योंकि पहले से हमने बेंचमार्क 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी बैक साइड है इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि सिग्मा बैक साइड इज इक्वल टू आ जाएगा 4.345। फिर हम सिग्मा एफ एस जोड़ लेंगे, यानी कि सिग्मा फोर साइड को जोड़ लेंगे आपस में, तो ये जाएगा 5.035। अब हम जानते हैं कि अर्थमेटिकल चेक यानी कि गणितीय जांच बराबर होता है सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा एफ एस यानी कि फोर साइड इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर। अब देखिए सिग्मा एफ एस का मान दिया हुआ है 4.345 और सिग्मा एफ एस फोर साइड का मान दिया है 5.035। इसको आपस में घटाएंगे तो 0.690 आ गया। फिर हम जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का आर एल दिया हुआ है 200 और लास्ट पॉइंट का आर एल हमने निकाला है 199.310। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये भी डिफरेंस हमारा आया 0.690। ये अगर डिफरेंस दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमने गणनाएं की है, जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। अन्यथा अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमारा कैलकुलेशन गलत है। इस तरीके से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से रीडिंग्स को लेवल पंजिका में भरते हैं और प्रत्येक स्टेशन बिंदु का आरएल ज्ञात कर लेते हैं।